सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 9 में गद्य खंड से पाठ 1 बात के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन है कि विद्यार्थी स्कूल में भी जाके पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सुविधा के लिए ऑनलाइन आज से कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पाठ है आपका बात और उसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। उन्नाव जिला जो हमारे यूपी में है, वहां पर बैजे नामक एक गांव है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम था संकटा प्रसाद, एक विख्यात ज्योतिषी थे। ज्योतिषी मतलब होता है जो पंचांग देखते हैं, तारों की गणना करते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताते हैं, उन सबको ज्योतिषी कहते हैं। और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। प्रताप नारायण मिश्र जी को भी उनके पिताजी चाहते थे कि अभी ज्योतिष की शिक्षा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंग्रेजी स्कूल में इनको प्रवेश दिया गया, लेकिन उनका मन इसमें भी नहीं लगा। इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया। तथापि इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान किया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो उन्होंने इनके साथ पूरी बातचीत बंगला भाषा में की। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वास्थ्य एवं सुसंगत से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया। देखिए, इसका मतलब यह है कि इन्होंने किसी भी भाषा में या किसी भी पढ़ाई में अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन ये अपने स्वाध्याय से अपने से अध्ययन करके इन सब भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब इनसे मिलने आए थे, तब इन्होंने उनसे पूरी बातचीत बंगला भाषा में की। उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित किया। अर्थात इनको जो भी ज्ञान था उसको गद्य में, पद्य में या निबंध के माध्यम से उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया, अर्थात उसको अपने लेखन से लेखबद्ध किया। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में सन 1894 ईस्वी में इनका निधन कानपुर में हो गया। एक बार देखिए लेखक का संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान है बैजे, गांव उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जन्म में मृत्यु सन 1856 ईस्वी और 1894 ईस्वी। 1856 में जन्म हुआ, 1894 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता संकटा प्रसाद ज्योतिषी थे। प्रमुख कृतियाँ, जो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं: कली कौतुक, हठी हम्मीर, प्रताप, पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा, प्रताप समीक्षा, गौ संकट। इसके बाद देखिए संपादन। इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। भाषा इनकी थी व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान रहा इनका। अब आइए देखते डिटेल से पढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि लेखक ने अपने जीवन काल में किस भाषा का प्रयोग किया है, किस भाषा में लिखा है, कौन कौन सी चीज़ों को लिखा है, उन सब चीज़ों को लेखक का साहित्यिक परिचय माना जाता है कि साहित्य में उन्होंने कौन सा योगदान दिया है। तो देखिए, मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया था, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। अर्थात ये कल्पनाओं में ज़्यादा टहलते थे, कल्पनाओं के माध्यम से ये लेखन किया करते थे। यहीं से ये साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए और यहीं से ये साहित्य में रुचि रखने लगे और उसमें लेखन प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्षों के उपरांत ही गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। गद्य लेखन का मतलब होता है जो कहानी, नाटक
ये सब होता है, ये गद्य में आता है और कविताएं पद्य में आती हैं। तो इन्होंने गद्य लेखन का प्रारंभ कर दिया। मिश्र जी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी। मौलिक का मतलब होता है जो स्वयं से उन्होंने लिखा, और अनुदित का मतलब होता है जो दूसरे लेखक दूसरी भाषाओं में लिखे हैं उसका अनुवाद करना। जैसे हम लोग हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, वैसे इन्होंने दूसरी भाषाओं का अनुवाद करके किताबें लिखी। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। भारतेंद्र जी की कविवचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। वे स्वयं भारतेंद्र जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। बंगला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। अब देखिए, बंगला भाषाओं का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया। इनकी साहित्यिक विशेषता की दांत, भौ, वृद्ध, धोखा, अर्थात दांत पर भौ, आँखों की जो भौ होती है, वृद्ध, बुढ़ापा पर, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। मतलब इन छोटी छोटी बातों पर भी इन्होंने निबंध लिख दिया। अब देखिए, आइए देखते हैं उनकी कृतियाँ अर्थात उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन सा नाटक, कौन सा क्या लिखा है, देखते हैं। कृतियाँ। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। कम अल्पायु मतलब कम उम्र में ही 40 पुस्तकों की रचना की। इनमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियाँ मौलिक एवं अनुदित दो प्रकार की हैं। देखिए, मौलिक निबंध संग्रह, निबंध जो इन्होंने लिखा है प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। इनका निबंध है प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। नाटक है कली प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट, वो निबंध था, ये नाटक है। रूपक है कली कौतुक, भारत दुर्दशा। प्रहसन है अर्थात जो हंसी मजाक वाली चीज़ें होती हैं जिसको सुनकर आनंद की प्राप्त होती है। जुआरी, ज्वारी, खुआरी, समझदार की मौत। फिर देखिए काव्य में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोत्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्त्यानाम, ब्रांडला, स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्त्र, प्रताप लहरी। संपादन इनका है ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान। अनुदित है जो इन्होंने अनुवाद किया है पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतलम आदि। इनके अतिरिक्त मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, कहानियों, जीवन चरित्रों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी, चौधरानी राज सिंह, कथा, बाल साहित्य, संगीत आदि प्रमुख है। की भाषा शैली है इनकी सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मिश्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली और गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली।